Dude, I can't believe just a few days ago I was in Delhi living the same corporate routine और फिर मैंने अचानक से एक दिन 10-12 दिन का ब्रेक लेने का प्लान कर लिया सिर्फ एक चीज़ के लिए, थाईलैंड एक्सप्लोर करने के लिए। सो करेंटली आई एम इन चियांग माई और आज मैंने हॉस्टल से ही चियांग राई का डे ट्रिप बुक कर लिया था। एंड सोशल मीडिया पे तो ये लिटरली हर जगह वायरल है यार ये जगह। तो मैं अपना ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। तो आज देखते हैं इस चियांग राई रियली वर्थ द हाइप और नॉट, और आपको ये ट्रिप प्लान करनी भी चाहिए या नहीं। मैं आप लोगों को शुरू से दिखाऊंगी कैसे मैं जाती हूँ और कितना टाइम लगता है वहाँ पहुँचने में, क्या क्या जगह मैं कवर करती हूँ आगे इस वीडियो में। तो मैं आज ब्रेकफास्ट के लिए आई थिंक ये कोई करी टाइप है, प्रोबेबली थाई करी एंड राइस, ब्रेड्स और लेटस और फ्रूट्स एज यूजुअल। यही सब होता है यार यहाँ ब्रेकफास्ट के लिए ना, बनानास भी है। सो देयर इज़ नथिंग सो टेम्पटिंग बट ठीक है। आई मीन मुझे ऐसी चीज़ें नहीं पसंद, मुझे सिर्फ नॉर्मल ब्रेड ऑमलेट चाहिए होता है। एंड यहाँ पे अंडे भी नहीं है, अंडे है एक्चुअली, वेट, अंडे है, बॉइल्ड है, पर आई लाइक द फ्राइड वंस। फ्राई क्योंकि अब मैं निकल रही हूँ अपने ट्रिप के लिए, तो इससे पहले मुझे लगता है थोड़ा सा खा ही लेना चाहिए। ओह देयर इज चिकन आई थिंक, या कोकोनट मिल्क सूप विद चिकन, ओके ओके। और यहाँ का चिकन भी मतलब अलग सा है टेस्ट में खाने में ना। ठीक है, आप बाहर आ रहे हो तो देन यू हैव टू अडेप्ट। ओ ये क्या है, इट्स काइंड ऑफ अ मशरूम, आई डोंट नो, लेट्स टेस्ट दिस मच ओनली फर्स्ट। अच्छा लगेगा तो और ले लेंगे। लाइक ठीक है, इससे ज़्यादा अच्छा भी बोलूँगी, पर यार ठीक है। आई मीन ये लोग ना यहाँ के टेस्ट के हिसाब से बनाते हैं। So it's 6:30 a.m. and we are going from Chiang Mai to Chiang Rai. तो इट्स गोना बी अ लॉन्ग जर्नी, 3 घंटे तो लगेंगे शायद कम से कम। तो मैं दिखाऊंगी आगे कैसी रहती है जर्नी। दिस इज़ लाइक मिनी बस, आई विल शो यू इट। और भी लोग हैं, लाइक कम लोग हैं बट हाँ और भी लोग हैं। So guys, we have finally arrived at the hot springs. अंदर जाके है वैसे तो जगह, बट यहाँ पे लाइक खाने वगैरह के स्टॉल्स है, वॉशरूम्स है। बाय द वे वॉशरूम के लिए यू नीड 5 बाथ। हॉट स्प्रिंग तो मैं ऑनेस्टली जवाब देना चाहती हूँ, लाइक इट्स नथिंग सो वाओ फैक्टर। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा वाओ चीज़ बोलूँ कि ऐसा कुछ तो मैंने देखा ही नहीं गया है। एक नॉर्मल चीज़ें ही है और यहाँ फोटो वोटो खिंचवा सकते हो, बस यही सब है यहाँ पे। और ये है मेन जो ज़्यादा उबलता हुआ मुझे लग रहा है, और यहाँ कुछ हो भी रहा है शायद, अब वो एग्जैक्टली शायद। ओह ये अंडे उबाल रहे हैं यहाँ पे, ये अंडे है और वो लोग वो सेल कर रहे हैं सो दैट यू नो दे कैन बॉयल एग्स इन दैट। ऐसा कुछ है, तो मतलब ये पानी काफ़ी गर्म है, ये कुछ 100 उस अराउंड ही हुआ या उससे ऊपर। बाकी ये है बस मेन एरिया। पीपल एक्चुअली कुक एग्स हेयर इन हॉट स्प्रिंग। वो ये है शायद असली वाला, बट यहाँ तो कोई भी नहीं है और यहाँ लिटरली पानी ऊपर तक आ रहा है। और ये आ कैसे रहा है, शायद ये उबल रहा है इसकी वजह से। थोड़ा और पास जाऊंगी क्योंकि वहाँ पे भी लोग बना रहे हैं।
हाँ ये ऊपर है। ब्रेक वहाँ तो बेकार था, ये ऐसी चीज। तो आपको आगे की साइड आना है, मतलब डोंट गो वेयर द टूरिस्ट आर। मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी तो मैं ये ले आई हूँ कुछ स्नैक टाइप, और ये बहुत बढ़िया है। ग्रीन स्टाइल लेस फ्लेवर ऑफ चीटोस, कुछ ऐसा मिक्स है। दिस वन वेरी नाइस। सो द नेक्स्ट स्टॉप वॉज लॉन्ग नेक विलेज। यहाँ की कैरन ट्राइब की वुमेन बचपन से ब्रास रिंग्स पहनती है जो कि कुछ ऐसा दिखता है। एक्चुअली आई डिसाइडेड टू स्किप इट। 20-25 मिनट का स्टॉप ओवर है, उसके लिए दे आर चार्जिंग 300 भाट। और ऐसा कुछ है कि शायद उनके साथ अगर आपको फ़ोटो खिंचवानी है तो उसके लिए अलग पैसे है। तो लाइक जब मैं एंट्री के पैसे दे रही हूँ, जब मैं इस टूर के पैसे दे रही हूँ, तो फिर मैं और पैसे क्यों दूँगी। एंड इट इज़ काइंड लाइक अ फॉर टूरिस्ट ट्रैप कि 20-25 मिनट ही है ना, आप कुछ कर सकते हो ना आप कुछ अच्छे से देख सकते हो। सो आई डिसाइडेड टू स्किप इट। आप लोग जाना चाहो तो जा सकते हो। 300 भाट की टिकट है, तो उसमें आपको ये 20-25 मिनट्स जो है वहाँ पे घुमाएंगे। मतलब अंदर उनका एक छोटा सा विलेज टाइप है जहाँ पे वो कुछ कुछ चीज़ें बनाते हैं, तो वो सेल करते हैं। अगर आप आना चाहो तो आप आ सकते हो। मेरे को कुछ उतना खास नहीं लगा तो मैंने स्किप कर दिया। आई गॉट दिस लेमन सोडा, और इतनी ज़्यादा गर्मी है दैट इट फील्स सो रिफ्रेशिंग। जो लोग आए हैं वो लोग बोल रहे हैं कि ठीक ठीक है। आई एम सो एक्साइटेड अबाउट दैट वाइट टेम्पल। मुझे देखना है वो कैसा है। तो इतनी रील्स देख ली है, अब मुझे देखना है वो कैसा है। तो अब हम वही जा रहे हैं और मैं दिखाऊंगी अभी। तो फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं वाइट टेम्पल, और ये बहुत सुंदर है। 12:20, okay? ओके। 12:20, meet me on time, don't be late, okay? 12:20, meet me here. I give you some information. Give me 2 minutes. Welcome all the guests to the White Temple. White Temple today, two temple, White Temple and Blue Temple. The temple in Chiang Rai different from the temple in Chiang Mai. Why? Why it different? Because the temple in Chiang Mai, many temple in the old town is old temple more than 700 years, so they are the historic temple. But the temple in Chiang Rai is new temple. Yeah, it's not historic temple. It's not old temple. It's the white temple just 29 years, just built in the year 1997. So it's not long information. The information is short, not history temple. Okay, please understand. Yeah, the white temple, one artist, one man. He is a rich man. He is a famous artist named Ajahn Chalerm Chai. Chalerm Chai, Thai artist. He built the white temple by his own budget. Why he built the white temple? Because he loved the king Bhumibol, King Ramanai of Thailand, father of present King Rama X. He really loved the king and he want to show the temple to the King Ramanai or King Bhumibol of Thailand. So he built the temple for present to the king. He built by his own budget because he is a rich man. He sell many picture. He draw by himself. He is an artist. He very good about draw picture and art culture. Yeah. This is the private temple, private owner. So no activity in the Buddhist, no Thai monks stay here. The owner, he is a Buddhist. He believe about if we do the good thing, after we pass away, we go to the heaven. He show the White House same like the heaven. And he believe that if we do the bad thing, after we pass away, we go to the hell. He show the model of the hell before you cross the bridge. Underground, underwater, the model of the hell, many hand up there. Yeah, he showed the model of the hill, can take photo everywhere. I mean it's not like a temple, मतलब it's a private property. This is what I heard. और यहाँ पे लोग बहुत फोटोज वगैरह ही खिंचवा रहे हैं। द थिंग इज माय गाइड टोल्ड मी कि अगर आप वहाँ से एंटर कर जाते हो तो देयर इज़ नो ऑप्शन कि यू नो आप रिटर्न यहीं से आ सकते हो। आपको फिर पूरा आगे से ही निकल के आना पड़ेगा। सो इट्स बेटर कि आपको जितनी फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवानी है आप लोग मतलब स्टार्टिंग में ही यहीं पे खिंचवाओ। और हाँ, मेरी फ़ोटोज़ कोई और नहीं लेता, मैं बस ट्राइपॉड सेट करती हूँ, शटर रिमोट हाथ में रखती हूँ और फिर मूव करती रहती हूँ। तो दैट इज़ हाउ आई एक्चुअली गेट माई शॉट्स।
वाइट टेम्पल की एंट्रेंस पर ये थाउजेंड्स ऑफ हैंड्स आपका वेलकम करते हैं। पहली बार देखोगे तो ये काफ़ी क्रीपी लगेंगे, बट दे एक्चुअली रिप्रेजेंट ह्यूमन ग्रीड, डिजायर्स एंड सफरिंग। और इन्हें क्रॉस करके ही आप टेम्पल के अंदर एंटर कर सकते हो, लीविंग ऑल द नेगेटिविटी बिहाइंड। दिस इज द डिटेलिंग ऑफ दिस टेम्पल एंड लुक हाउ ब्यूटीफुल इट इज। I mean, this is so worth. I was literally waiting for this and it just ओके यहाँ पे शू बैग है, आपको शूज अंदर अलाउड नहीं है ऐसे, तो इसमें डाल के आप लेके जा सकते हो। सी एंड देयर इज नो फोटो एंड वीडियो अलाउड, सो आई वोंट बी शोइंग यू इनसाइड। लिटरली उस जगह से बाहर आते ही यू कैन जस्ट पोज आउट हियर। और यहाँ पे भी है, मतलब काफी सारी चीजें आगे जाकर देखते हैं। 30 मिनट्स की इतनी मेहनत के बाद दीज वर सम ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ माई पिक्चर्स। और हाँ, लिटरली मैंने ये सारी पिक्चर्स ऑलमोस्ट खुद ली है या फिर रैंडम स्ट्रेंजर्स के थ्रू। तो आपको बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है ये सोचने की कि अगर आप किसी अच्छी जगह जाओगे तो आपकी पिक्चर्स कौन लेगा। तो थाईलैंड के टेम्पल कितने सुंदर है ये मैं आपको शुरू से ही बताना चाह रही हूँ और बताती आ भी रही हूँ। आई एम एक्चुअली शॉक्ड to see like how beautiful it was। और thankfully मैं यहाँ आ गई। I was almost about to skip all of this क्योंकि मैंने कहा यार मैं अकेली हूँ, कैसे फोटोज खींचूंगी ये वो। Guess what? मुझे बहुत अच्छी अच्छी फोटोज मिल गई है बिकॉज ऑब्वियसली आई वाज कैरिंग माई शटर रिमोट जो मैं कैरी करती हूँ फोटोज वोटोज के लिए, तो इट वॉज ईजी फॉर मी। कुछ ऐसा मिनी गार्डन टाइप भी बना रखा है, लाइक बहुत सारी मिनी वाटरफॉल टाइप भी है, पर ये भी बनाया हुआ है, लाइक नथिंग नेचुरल बट यस अच्छा बना हुआ है काफ़ी। जस्ट टेम्पल के सामने ही है ये। आप वहाँ से एग्जिट करोगे, जस्ट आप इस साइड आ जाओ ना तो ये दिख जाएगा। टेम्पल इतना ज़्यादा बढ़िया था कि ऑलमोस्ट 1 घंटा निकल गया मुझे। और इतना कुछ बड़ा टेम्पल नहीं है बट इतना ज़्यादा सुंदर है, मैं क्या बताऊँ। तो यार ये अगर आप आ रहे हो ना तो ज़रूर आना। वाइट टेम्पल तो बिल्कुल भी किसी हाल में मत मिस करना। यहाँ आने के ना बेसिकली 2 तरीके हैं, या तो आप डे ट्रिप लेके आ जाओ या फिर आप चांग राय रहने आ जाओ। अगर आपके पास टाइम है तो आई वुड एडवाइज़ कि आप चांग राय रहने आ जाओ और फिर आप टेम्पल विजिट कर सकते हो, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा रश हो जाता है ऐसे। अदरवाइज आई कुड हैव लाइक वेटेड मोर टाइम। तो हमारे में से 2 लड़कियां जो साथ थी वो टाइम पर नहीं आई। हमारे गाइड ने बोला हम उनको छोड़ के चलते हैं खाना खाने। She's saying let's go home। ये तो बहुत बढ़िया है और ये कैफे नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है पता नहीं कितनी सुंदर जगह पे आ गई हूँ मैं। फिलहाल तो हम वाटरफॉल देखने। ओ माय गॉड, जब मैं चेंज कर चुकी हूँ और मैं फाइनली आ चुकी हूँ ललिता कैफे एंड इट्स अमेजिंग। मतलब सीरियसली हर कॉर्नर इस कैफे का इतना थॉटफुली डिजाइंड है कि ऑनेस्टली कैमरा रख दो और ऑलमोस्ट हर एंगल एस्थेटिक लगता है। अब एक टिप देती हूँ, अगर आप यहाँ से पिक्चर्स के लिए आ रहे हो तो थोड़ा अर्ली आना, क्योंकि कैफे बाद में काफी बिजी हो जाता है। एंड ट्रस्ट मी, इवन इफ यू आर नॉट अ कंटेंट क्रिएटर, दिस इज वन प्लेस यू जेन्युइनली एंजॉय। और अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो तो देन तो इट्स चेरी ऑन टॉप। यहाँ की एंट्री फी तो मेरी उसमें ही इंक्लूडेड थी जो भी मेरा टूर था। बाकी यहाँ पे राइट एंड लेफ्ट साइड दोनों पे जो है रेस्टोरेंट्स है, तो वहाँ पे बैठ के आप खा सकते हो, जितना मर्जी टाइम स्पेंड कर सकते हो। It's really cool. लेकर आ गई हूँ यहाँ पे। In Philippines you have because you have a lot of mountains. पहले तक आप Yeah, but कॉफी one बहुत one अच्छी है यहाँ की बाय द वे, और मुझे 100 बात की पड़ी। नॉट वेरी एक्सपेंसिव बट जेन्युइनली कॉफी बहुत अच्छी है। मुझे लगा था यहाँ का खाना अच्छा नहीं होगा क्योंकि जो चीज़ सुंदर होती है ज़्यादातर अच्छी नहीं होती यहाँ का खाना वाना। जस्ट ऑल अबाउट द डेकोर, बट टू माय सरप्राइज बहुत बढ़िया कॉफी है। I want to visit again Philippines. बाय द वे अब मैं जा रही हूँ ब्लू टेम्पल के लिए। Apo is in the यहाँ पे tribe. हार्डली मतलब 30 मिनट्स ही बाय हम नहीं
Yeah. stayed here for like 1 hour. Yeah. I didn't visit 1 it. घंटे के लिए I रुके want थे to. और मैं इतनी बिजी थी, मैं आप लोगों को ज्यादा दिखा नहीं पाई ब्लॉग में, क्योंकि मैं खुद ही इतना शूट करने में लगी हुई थी, क्योंकि खुद ट्राइपॉड प्लेस करो और ये वो। एक चीज एडवाइस करूंगी, ज्यादा लॉन्ग ड्रेसेस मत पहनना अगर आप लाइक लड़कियों वगैरह तैयार वगैरह होके आ रहे हो, बिकॉज पूरा ना नीचे वेट है। तो अगर आपकी ड्रेस वाइट है तो बहुत ज्यादा गंदी हो जाएगी एंड पिक्चर्स में बहुत ज्यादा खराब लगेगा वो, You can put it विच here. आई I एक्सपीरियंस don't एंड know. ड्यू टू विच मुझे थोड़ा चेंज करना पड़ा। तो या दैट्स एडवाइस फॉर गर्ल्स आउट देयर जो भी प्लान कर रहे हैं आने के लिए। अदरवाइज कॉफी इज यम, सो गुड, कॉफी इज लाइक मस्ट ट्राई। हम पहुंच गए हैं ब्लू टेंपल में। Okay, this way, bro. Blue Temple is new temple, built in the year 2005. Now 21 years. One artist, he helped to design. He not the owner. The owner, the Thai government built the temple. So this temple is the public temple. So this temple have the Thai monks stay here, have activity in the Buddhist. The monk play every day, yeah, morning and evening, yeah. And this temple built in the year 2005, now 21 years. But the one artist named Ajahn Puttha artist, he helped to design the Blue Temple. Puttha, he is a student of the White Temple artist. White Temple Chalerm Chai artist, he is a teacher. Yeah, Ajahn Puttha, he is a student. He helped to design and paint color. Yeah, blue color, blue temple have meaning. Blue color is the color of the sky. The meaning is about success and good luck. Yeah, 21 years, so it's not historic temple. Yeah. Inside the blue hall inside the blue hall have the white Buddha, very big. White Buddha, very beautiful. The highlight of the blue temple is inside white Buddha inside. You can take picture. Okay, inside, but when you take picture, sit down, take off your sunglasses, take off your cap, sit down and take photo. Okay. तो ये हमें ले आए हैं यहाँ पे ब्लू टेंपल पे, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये भी बहुत अच्छा है। ऑनेस्टली सब कुछ इस ट्रिप पे बहुत बढ़िया गया है। मेरी गाइड भी अच्छी है, शी लिटरली लाइक एक्सप्लेन एवरीथिंग टू मी, एवरी सिंगल थिंग। तो शी इज़ ट्राइंग हर बेस्ट। तो मैं रिकमेंड करूँगी, अगर आप डे ट्रिप पे आ रहे हो ना तो इट्स वर्थ इट। बहुत ज़्यादा टायरिंग भी नहीं हुआ, लाइक दे गेव अस लंच एंड एवरीथिंग, और लंच भी काफ़ी अच्छा कराया इन्होंने, तो मेरे को तो अच्छा लगा। ये कैसे बना रहे हैं लोग? Off your shoe before go inside. I can tell you. Here the highlight. I can take picture. I can tell you. And she's even helping like people out to take pictures. अब मैं आपको लेके चलती हूँ यहाँ के अंदर। इससे पहले मैं आपको एंट्री दिखा दूँ। ये बेसिकली एंट्री है, और स्पेशलिटी यही है जो हमारी गाइड ने बताई थी कि a white Buddha inside and the blue temple is the significance of the sky. यहाँ से you can get these things for just 20 baht, ताकि like आप वहाँ जहाँ के this is the मूर्ति of the Buddha, वहाँ पे आप चढ़ा सकते हो। देखो, these are like flesh flowers, water like holy water, और ये सब चीज़ें, और ये शायद कैंडल टाइप है, या ये सब आप वहाँ जाके अंदर चढ़ा सकते हो। Now let's go inside and check. ललिता कैफ़े से भी ये मतलब जगह जो है 15 मिनट्स ही दूर थी। तो एक बार आप वाइट टेम्पल, और हाँ वाइट टेम्पल अगर आप एक बार पहुंच गए तो विद इन 10-15 मिनट्स ही है ये सब कुछ, इतना ज़्यादा दूर नहीं है। बाय द वे ये ब्लू टेम्पल देखो, वाइट टेम्पल से ज़्यादा खाली है। ऐसा नहीं है कि ये कम सुंदर है, पर पता नहीं क्यों, प्रॉबेबली बिकॉज वाइट ज़्यादा एस्थेटिक लगता है लोगों को। ऑल्सो ब्लू टेम्पल स्किप करने के भी कुछ ऑप्शंस आते हैं, बट आई वुड से यार बहुत अच्छा है, लाइक डोंट स्किप इट। इंक्लूड द ललिता कैफ़े
ब्लू टेम्पल, वाइट टेम्पल, ये 3 चीज़ें तो मुझे लगता है शंघाई आ रहे हो तो करनी चाहिए। आई वॉज सो स्केप्टिकल अबाउट दिस डे ट्रिप, मुझे लग रहा था मैं बहुत ज़्यादा बोर हो जाऊँगी। एंड आई मेट द मोस्ट फन पीपल। 2 लोग मुझे फिलीपीन से मिले हैं, एक कोई ग्रीस से मिला है, एक थाईलैंड से ही है। सो यू नो आई केम विद ज़ीरो एक्सपेक्टेशन टुडे, क्योंकि 2 दिन से मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी। तो आई वाज लाइक छोड़ो, अब मैं अकेले ही करूँगी सब कुछ। एंड देन आई मेट देम, सी ठीक है। तो दैट इज़ द रीज़न थाईलैंड कभी भी सोलो आता है मुझे डर नहीं लगा। इनफैक्ट मैंने पहली ट्रिप भी सोलो थाईलैंड ही करी थी, बिकॉज यहाँ पे लोगों से मिलना इट्स सुपर सुपर ईजी। एंड देन यू गेट टू सी दीज व्यूज ऑल अलोन। मेरा टेम्पल और बाहर भी बहुत अच्छा बना हुआ है, ऐसा नहीं है कि अंदर ही है। लुक एट दिस, ये सिमिलर ही मतलब है अंदर भी, और यहाँ भी ऐसा कुछ बना रखा है। ओह, दिस लुक्स स्टनिंग। बहुत सारी वीडियोस पिक्चर्स लेने के बाद बिल्कुल अकेले अब मैं जा रही हूँ वापस अपनी कैब में, क्योंकि टाइम हो गया, वरना वो दोबारा से चिक 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 करने लगते हैं। यहाँ पे यार यही है, लाइक यू हैव टू बी ऑन टाइम, यू कैन नॉट बी लाइक चलो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं चलता है यहाँ पे। अगर आप जा रहे हो तो आपको टाइम से ही जाना पड़ता है। यही है एक ग्रुप टूर का ना, वो कि वो सब कुछ टाइम टू टाइम ही करते हैं। बट आई थिंक दैट इज़ somehow favorable to me, otherwise मैं तो एक ही जगह लिटरली 2-3 घंटे आराम से पिक्चर्स वीडियोस ही बनाती रह जाऊंगी। तो मेरे लिए ये चीज़ सही है। ब्रेक बाय द वे हमें 1.5 घंटे बाद मिला है और मुझे सच में चक्कर आने लग गए अब। लाइक बहुत एग्जॉस्टिंग सी जर्नी लग रही है अब, पर सो वर्थ कि एक दिन में, क्योंकि काफ़ी रश हो गया ना। चांगमाई से चांगराई 3 घंटे का रास्ता है, तो उस बीच एक ही ब्रेक देते हैं, जाते हुए भी एक ही दिया था, आते हुए भी एक ही दिया है। तो अब सीधा हम 1.5 घंटे बाद अपने हॉस्टल ही रुकेंगे। दैट फॉर टुडे फॉर माय चांगराई डे ट्रिप। और अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करना। And if you want to see like more informative videos about anything, any location in Thailand or some Southeast Asia destination, अभी क्योंकि मैं वही कवर कर रही हूँ, तो let me know in the comment section। और comments में बताना है कि ये वीडियो कैसी लगी आप लोग को। और yeah, that's it for today, till then, bye bye।